नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, हर एक प्रश्नों को देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, डाटा बोर्ड और मदरबोर्ड। तो इसका मदरबोर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। पूछा है कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है अनोन्य क्रिया संप्रेषण, ऑप्शन सी है विकासात्मक संप्रेषण और ऑप्शन डी है कम्युनिटेरियन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनोन्य क्रिया संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई? तो पूछा है भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है नरसिंहन राव और ऑप्शन डी है देवगौड़ा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी के समय जो है प्रेस सेंसरशिप की अधिरोपित किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है। अगला चौथा प्रश्न है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? पूछा है किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? तो इसका किस सिद्धांत पे आश्रित होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, एजुटेनमेंट, ऑप्शन बी सही है, एजुटेनमेंट, ऑप्शन बी। चलिए पांचवा प्रश्न है, व्यवहार को प्रभावित करने या भावनाओं को उद्वेलित करने के जरिए किसी विवाद का समाधान करना कहलाता है। पूछा है व्यवहार को प्रभावित करने या भावनाओं को उद्वेलित करने के जरिए किसी विवाद का समाधान करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अनुन्यात्मक, ऑप्शन बी, अनुन्यात्मक, ऑप्शन बी सही है। चलिए छठवां प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किसका पूर्वानुमान है? ऑप्शन ए है मानव स्वभाव में एकता का, ऑप्शन बी है मानव स्वभाव में सत्यनिष्ठा का, ऑप्शन सी है मानव स्वभाव में एकरूपता का और ऑप्शन डी है मानव स्वभाव में सौहार्द्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानव स्वभाव में एकरूपता का। आगमनात्मक तर्क जो है मानव स्वभाव में एकरूपता का पूर्वानुमान है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? पूछा है खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो ऑप्शन ए है केवल संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी है केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है केवल संवेगात्मक विकास और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास तीनों होता है खेल विधि द्वारा छात्रों में, तीनों विकसित होता है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला आठवां प्रश्न है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है। पूछा है एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जाता है। तो किसमें उप विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, सेक्टर्स में उप विभाजित किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए नौवां प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है।
तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप नेट से संबंधित हमारे चैनल के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हर एक वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर के प्रत्येक वीडियो के देख सकते हैं, लिंक ओपन करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। पूछा है कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। तो क्या परिवर्तन करता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कैरेक्टर्स से बिट्स, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, और वर्ड्स से बिट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला 11वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ओजोन अवक्षय, ऑप्शन बी है खतरनाक अपशिष्ट, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन, और ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सी सही है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? पूछा है पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन बी है वेटलैंड्स, ऑप्शन सी है प्रतिसतन और वातानुकूलन, ऑप्शन डी है उर्वरक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रशीतन और वातानुकूलन, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? पूछा है किस प्रकार की प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो भूकंप है, जंगल में आग है, ज्वालामुखी उद्भेदन, और अकाल और बाढ़। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अकाल और बाढ़ से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है? पूछा है अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट एवं कम्युनिकेयर। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर है, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही हो जाएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला है। तो अगला है 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है? पूछा है अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस होता है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ALU का अर्थ है या ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेरिकन लॉजिक यूनिट, अल्ट्रानेट लोकल यूनिट, अल्ट्रानेटिंग लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर है,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूछा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा और डी है दृश्य दो तरफा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य दो तरफा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो पदों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दो पदों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है दो शब्दों के पदों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी सही है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।